जय हिंद दोस्तों। बीपीएससी यानी बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा आपके लिए 68वीं का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। तो इसमें कौन कौन सा पद है, कितना टोटल पद है, कब से भरा रहा, सिलेबस क्या है, सिलेक्शन कैसे लेना, कितना चार्ज लग रहा, सब कुछ आपको एक एक चीज़ बताएंगे। उसके पहले हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर देगा। तो दोस्तों चलिए, ये नोटिस है जो आया है आपको हम बता दें पढ़ के एक एक चीज़ कि समान प्रशासन विभाग बिहार सरकार के द्वारा विभिन्न विभागों को अलग अलग सेवाओं यानी अलग अलग डिपार्टमेंट में बांटा गया। प्राप्त जो रिक्तियां हैं आरक्षण कोटिवार यानी कैटेगरी वाइज आपको बांट दिया। आयोग में अभियाचना भेजी गई है। अभियाचना 68वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति करने हेतु प्राप्त पद सेवा जो निम्नलिखित सारणी इतना में दर्शाई गए। तो आपको दोस्तों बता दें कि देख लीजिए, ये आपका है जो डिपार्टमेंट है, ठीक है, ये कैटेगरी वाइज है और ये आपका वेतन है। आप देख सकते हैं तो वेतन काफ़ी अच्छा लेवल 9 है और इसमें है जो टोटल पद क्या न्यूनतम है जो ये आपका साल है यानी एज है। तो एज आप देख सकते हैं कि न्यूनतम है जो 20 साल होना चाहिए। आपको सब कुछ बताएंगे और उम्र है जो अधिकतम है जो आपको ये लास्ट है। तो आप समझ गए कि कैसे कैसे है। आपको बता दें कि टोटल पद है, आपको टोटल पद की बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है 281 पद है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। टोटल पद है जो 281 पोस्ट है और इसमें कैटेगरी वाइज बांटा हुआ है। आप जिस कैटेगरी में आते हैं उसमें आप है जो अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। और एक सूचना है जो 67वीं को मेंस का एग्ज़ाम डेट आ गया, मतलब उसका एक फॉर्म डेट भरने वाला जो आ गया, तो उसमें क्या क्या पूछेगा वो भी बता दिए हैं। मेंस का आप एगो मतलब पहले आप निकाल चुके हैं प्री का 67वीं का, तो वो भी बता दें। जाइए हमारे चैनल पर आप पूरी तरह से डिटेल से देख लीजिए क्या क्या पूछेगा। और दोस्तों शैक्षणिक योग्यता बात करें इसमें 68वीं में तो क्या पूछ रहा, मतलब क्या ले रहा। तो दोस्तों आपको जो सारणी 1 से क्रम संख्या 1 से 21 तक जो बोल रहा 3 को मात्र आपको छोड़कर, ठीक है, उसके लिए आपको मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय स्नातक यानी ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक है, अथवा समतुल्य परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, तभी आप है जो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, सारणी 1 में वर्णित क्रम संख्या 3 एवं जिला अग्निशमन जो दिया हुआ क्रम संख्या आपको यही है। अग्निशमन पदाधिकारी के मान्यता प्राप्त संस्था से जो फायरमैन होता है विज्ञान संकाय के स्नातक अथवा स्नातक जो उसका है अग्नि अभियंत्रण, उसका डिग्री आपको जरूरी रहना है, या अथवा यांत्रिकी या ऑटोमोबाइल विषय में अभियंत्रण स्नातक की डिग्री होना अनिवार्य है, तभी आप है जो उसका फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरते समय आवेदक को शैक्षणिक योग्यता के कॉलम में स्नातक एवं समतुल्य उत्तीर्णता संबंधी पूर्ण सूचना देना अनिवार्य होगा, ठीक है। उसका आरक्षण आपको मिलेगा यहाँ के आप निवासी हैं तो, और ये आप देख सकते हैं ये है आपका। और दोस्तों नीचे में है उम्र सीमा, आपको हम पहले बता दें कि मिनिमम है जो 20 साल खोज रहा और उससे ज़्यादा है मैक्सिमम है जो 37 साल तक, ठीक है। और महिला की बात करें मतलब कि अत्यंत पिछड़ा जाति में है तो उसके लिए 40 साल, सबको अलग अलग डिवाइड में बांट दिया है। और नीचे आए तो शारीरिक सज्जता यानी फिजिकल भी आपको अच्छी होना चाहिए। उम्मीदवार स्वस्थ एवं सुगठित शरीर वाला सक्रिय हो तथा उसे किसी ऐसे शारीरिक दोष की मुक्त होना चाहिए, ठीक है, जिससे कर्तव्यों का भली भांति पालन करने में बाधा हो। यानी आपको जो शारीरिक अच्छा होना चाहिए। और इसका शुल्क फी का बात करें तो आपको 600 रुपया लग रहा है। आप है जो 600 रुपये में आप भर सकते हैं। ये समान अभ्यर्थी यानी जनरल में आते हैं तो केवल बिहार राज्य के अनुसूचित यानी SC ST में आते हैं तो उसके लिए आपको 150 रुपये चार्ज लग रहा है। दिव्यांग हैं तो उसके लिए 150 रुपये लग रहा है, लेकिन अन्य मतलब कोई भी कैटेगरी है तो उसको लिए आपको है जो 600 रुपया लग रहा है चार्ज।
फोटो पहचान आईडी आप है जो उसमें दीजिएगा। प्रारंभिक दोस्तों ये बहुत ही ज़रूरी है आपको जानना कि आप जो प्री होने वाला, तो प्री में क्या पूछेगा। आप है जो फॉर्म तो भर दीजिएगा, लेकिन आपको पता ही नहीं सिलेबस इसका क्या भरेगा, क्या क्या चीज़ की तैयारी करना, कैसे तैयारी करना वो भी पता नहीं, तो आप है जो फॉर्म भर के क्या कीजिएगा, कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए आपको जो इसका जानना ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा यानी समान अध्ययन विषय की होगी, ठीक है। आपको जनरल अवेयरनेस का होगा, जिसकी सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी, यानी ऑब्जेक्टिव आपको रहेगा। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। प्री होगा जो 2 घंटे के, कुल टोटल अंक है जो 150 होंगे। प्रश्न पत्र जो बहुकल्पीय उत्तरों में से प्रश्न वाले किसी एक का उत्तर ऑब्जेक्टिव रहेगा, आपको एक आंसर देना होगा। तो आप समझ गए होंगे कि टोटल है जो 150 अंक का होगा और आपको 2 घंटा टाइम दिया जाएगा दोस्तों। और इसमें जो गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन लागू किया जाएगा, ठीक है। आपको इसमें जो गलत कीजिएगा तो उसका आपका नेगेटिव भी कटेगा। और उसके साथ क्या कह रहा है कि आपका जो प्री का रिजल्ट होगा, मान लीजिए जितना वैकेंसी है 208 पद है, और उसमें जितना भी वैकेंसी है उसका 10 गुना आपका रिजल्ट देगा। तो आप समझ सकते हैं कि यानी 20,000 तक जाएगा इसमें साफ साफ लिख दिया है कि परीक्षा के लिए चुने जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या कुल सुसंचित रिक्तियों की 10 गुनी होगी। आपका जो रिजल्ट होगा देगा, तो 10 गुनी आपका रिजल्ट देगा। मुख्य आपका जो मेंस होगा, दूसरा पार्ट क्या, दूसरा पार्ट भी अभी जान लीजिए, क्योंकि बाद में फिर से निकलेगा, यही चीज़ फिर से निकलेगा, आप ध्यान रखिएगा। मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा 3 विषय की होगी, 3 विषय का होगा, ठीक है, जिसमें 2 अनिवार्य है, 2 को आपका कंपलसरी है, जिसमें हम समान हिंदी 100 अंक का होगा। इसी विषय में 30% आपको अनिवार्य है, यानी क्वालिफाई के लिए आपको 30 है, लेकिन 30 पे आपको काम नहीं चलेगा, उससे ज़्यादा लाना आपको ज़रूरी है। किंतु कह रहा है किंतु मेधा निर्धारण के परिणामार्थ इसकी गणना नहीं की जाएगी, यानी जो मेरिट लिस्ट में आएगा तो 30 से काम नहीं चलेगा। काफ़ी आपको 100 में कम से कम 80 इतना लाना होगा, 80-85, तभी है जो आप है जो सारा के, क्योंकि दोस्तों काफ़ी सारे कैंडिडेट हैं जो अच्छे अच्छे नंबर लाते हैं, तो आपको भी लाना होगा, तभी आप है जो सिलेक्शन लीजिएगा यहाँ पर। और बात करें नीचे कि सेवा जो समान अध्ययन पेपर 1 है, ठीक है, समान अध्ययन में पेपर 1 पेपर 2 होगा, जिसमें प्रत्येक है जो पत्र 300 अंक का होगा, 300 अंक का होगा। इसके अतिरिक्त प्रत्येक अभ्यर्थियों को वैकल्पिक, यानी आप है जो ऑप्शनल भी लेना चाहते हैं तो ऑप्शनल को विषय कोड आपको 4 है, और विषय कोड 37 तक की, आपको 37 तक है। इसमें वैकल्पिक विषय की चयन करना होगा, जिसमें उसका भी 300 अंक का होगा। जो आप ऑप्शनल लीजिएगा उसका भी 300 अंक का होगा। और बोल रहा है समान हिंदी, समान आपको तो पहले बता दें कि समान हिंदी रहेगा, समान अध्ययन रहेगा, और उसमें पेपर 2 होगा, पेपर 1 और पेपर 2 इसके साथ होगा, ये अलग से रहेगा, ठीक है। तो 3 मतलब सारा 3-3 घंटा का रहेगा, आपको देना होगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये ऑप्शनल विषय है आपको, ठीक है। और दोस्तों ये आपको बता दें कि इसमें है जो 4 पर 1 है, ठीक है। 4 गलती कीजिएगा तो 1 जो आपको कट जाएगा नेगेटिव मार्क। ऑनलाइन आवेदन पत्र से आपको स्टार्ट है जो 25/11/2022, याद रखिएगा 25 से स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म भरने के लिए। लास्ट डेट की बात करें तो ज़्यादा दिन नहीं दे रहा, बल्कि 20/12/2022, 20 दिसंबर तक ही लास्ट डेट है। उसके पहले आप है जो, उसके बाद आप नहीं अप्लाई कर सकते हैं, उसके पहले आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो 25 तक वेट कीजिए। और कुछ आपको अगर मतलब दिक्कत हो गया तो भी एडिट करने का ऑप्शन देगा बाद में, तो ठीक है, उसका वेट कीजिएगा। बोल रहा है उसके लिए आपको 30/12/2022, ये भी ध्यान रखिएगा डेट का, 30/12/2022 को आपको एडिट का ऑप्शन देगा। आप है जो कुछ गड़बड़ कर दीजिएगा तो भरते समय, तो आप है जो फिर से कर सकते हैं चेंज।
और देख सकते हैं सो दोस्तों, ये जो पढ़ सकते हैं सारा डिटेल। ठीक है, तो थैंक यू फॉर दिस वाचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा।